जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 15 जनवरी से 21 जनवरी 2024 के कन्या राशिफल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा होगा, इस सप्ताह में कौन ग्रह कहां राशि परिवर्तन करेगा, किस भाव पर दृष्टि डालेगा, कौन से महत्वपूर्ण योगों का निर्माण होगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों यह सप्ताह आपके लिए बेहद खास होगा। इस सप्ताह में 3 मुख्य ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इसके साथ ही इस सप्ताह में बुध देव का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा, जो कि 20 जनवरी को होगा। 20 जनवरी को बुधदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और इस सप्ताह की शुरुआत में यानी 15 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में गोचर कर आपके पंचम भाव में सक्रिय होंगे। 16 जनवरी को मंगलदेव धनु राशि में उदय हो जाएंगे, यानी आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में, जहां बुधदेव पहले से ही विराजमान है। और सुख और समृद्धि के कारक ग्रह शुक्रदेव 18 जनवरी को धनु राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी आपके द्वितीय भाव में 3 ग्रह मंगल, बुध और शुक्र विराजमान होंगे। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। तो ऐसे में यह समय आपके लिए बेहद खास होगा। बुध आपकी राशि के 10वें घर के देव होकर चौथे घर में विराजित हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह समय काफी अच्छा होगा। विचारों में परिवर्तन आएगा, जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे आप कुछ नया सीख पाएंगे। अगर आप नौकरी पेशे से जुड़े हैं तो आपके लिए यह समय काफी लाभदायक होगा। आपको कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। आपकी आय में बढ़ोतरी संभव है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने कार्यों में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में कैरियर कारोबार से जुड़ी कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी, जिनसे आपको बड़ा सबब लेना होगा। इस दौरान अवसर आपके हाथों से फिसलते हुए महसूस हो सकता है। अनचाही जगह पर तबादला हो सकता है। जिम्मेदारी का बोझ आपकी चिंता का कारण बढ़ा सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान कुछ भी नया शुरू करने से पहले खूब सोच विचार कर लेना होगा। इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचना होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान होगा। कार्य में विलंब और समय से पूरा न होने के कारण आपके भीतर क्रोध पैदा हो सकता है, जिससे आपको बचना होगा। क्रोध या असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह के पहले 2 दिनों में कन्या राशि के लोगों को कैरियर में कोई आशा से बड़ी सफलता रहेगी, जिससे आप प्रसन्न नजर आएंगे। आप देखेंगे कि आपके कई प्रयास धीरे धीरे सफल होते जा रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिलेगी। चाहे वो तकनीकी के प्रयास हों या फिर कला, फिल्म, संगीत के प्रयास हों, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस दौरान आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। इस सप्ताह के आगे के 2 दिनों में आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। बच्चों की ओर से कोई सुखद समाचार मिलेगा, जिससे आप खुश नजर आएंगे। इस सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में आपके व्यय का स्तर बढ़ेगा। इस दौरान सेहत की समस्याओं से भी 2-4 होना पड़ेगा। शनि चंद्र राशि के संबंध में 6ठे भाव में स्थित है, तो इस सप्ताह कई जातक अपने जीवन साथी के ऊपर अपना धन खर्च करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में संभव है कि आप उनके साथ किसी अच्छी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी सैलरी में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी खुशी को आप अपनों के साथ खुलकर मनाते दिखाई देंगे। चंद्र राशि से पहले भाव में केतु के मौजूद होने की वजह से खर्चे बढ़ेंगे। आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा यह समय, यानी अपने खर्चों पर ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह संभव है कि आप अपने किसी निर्णय को लेकर अपने परिवार को समझाने में पूरी तरह असफल रहें, जिससे आप उन्हें अपने खिलाफ तो करेंगे ही, साथ ही आपके इस निर्णय को लेकर भी आपको उनसे बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिलेगा। इस सप्ताह आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग भी नहीं मिलेगा, जिससे आप हर कार्य को पूरा करने के साथ हर जिम्मेदारियों का भलीभांति निर्वाह करने में भी असमर्थ होंगे। इससे आपका करियर भी रुक सकता है, साथ ही मानसिक तनाव में भी
आपकी वृद्धि होगी। यदि आपको पूर्व में अपने विषयों को समझने में परेशानी आ रही थी तो इस सप्ताह लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस दौरान संभावना है कि आपके मार्ग में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यदि आप उस समय धैर्य के साथ हर काम करेंगे तो आप हर समस्या से निकलने में सफल हो सकते हैं। सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेगा मकर राशि में 15 जनवरी को, जो कि आपके 12वें घर का स्वामी है और 5वें घर में स्थित है। तो ऐसे में यह समय काम का दबाव बनाकर रखेगा। कैरियर के संबंध में यात्राओं पर जाने के योग बनेंगे। समय ज्यादा अनुकूल नहीं होगा और यहां आप नौकरी बदलने का विचार तक भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ज्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को बदलने की आवश्यकता होगी। आप अपने व्यवसाय में ऐसे नए परिवर्तन करने में कामयाब रहेंगे जिससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 16 जनवरी को मंगल देव धनु राशि में उदय हो जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में सक्रिय होंगे। मंगल आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में चतुर्थ भाव में उदय होना संचार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपके अपने विकास में भी कुछ रुकावटें, बाधाएं पैदा हो सकती हैं। तो आपको कई तरह के मजबूत प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपका अपने वरिष्ठों का, अधीनस्थों का साथ भी ना मिल पाए, जिससे चीजें रुकने की संभावना रहेगी। तो ऐसे में निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होगी, धैर्य रखना होगा। साथ ही इस दौरान जोखिम भरे निवेश करने से बचना होगा। अपने रिश्तों को मधुर बनाने में आपका जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल होना आवश्यक है, क्योंकि यहां आपकी वाणी कटु हो सकती है जो आपके रिश्तों पर असर डालेगी। तो ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। 18 जनवरी को शुक्रदेव धनु राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में सक्रिय अवस्था में होंगे। शुक्र आपकी वाणी, संपत्ति, परिवार के दूसरे भाव और भाग्य भाव, आध्यात्म के 9वें भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपकी मेहनत की आपके वरिष्ठ सराहना करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको नई पहचान, नया पद, ऊंचा पद प्राप्त होगा। भविष्य में आपको पदोन्नति मिलने के योग बनेंगे। कैरियर तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी यहां कैरियर में तेजी आएगी। तो शुक्र की जो स्थिति है वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। ये एक ऐसा समय साबित होगा जब आप अपने विचारों में बदलाव लाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। छात्रों के लिए भी समय काफी अच्छा होगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और यह समय वित्तीय लाभ देने वाला होगा। धन कमाने में आप सक्षम होंगे, एक से अधिक माध्यमों से धन अर्जित करेंगे। तो यह समय आपके लिए शानदार साबित होगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब